जब पुलिस अधिकारी ने किया प्रायश्चित, आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। नाम ना छापने की शर्त पर शांति कुंज के एक कार्यकर्ता भाई ने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि जिन दिनों की बात है, उन दिनों मैं ITI गोरखपुर में प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत था। लखनऊ के अपने निजी मकान को मैंने अपने एक परिचित के माध्यम से एक पुलिस अधिकारी को किराए पर दे दिया। जब 6 महीने तक किराया नहीं आया तो मैंने अपनी पत्नी को किराया लेने हेतु लखनऊ भेजा। जब पत्नी ने उस पुलिस अधिकारी से किराया देने को कहा तो वो आग बबूला हो गया। वो धमकी देने लगा कि अब ना तो मैं किराया दूंगा और ना मकान खाली करूंगा, आपको जो करना हो सो कर ले। इस पूरे क्षेत्र में मेरा दबदबा है, मेरी चलती है, कोई मेरे खिलाफ आपकी सहायता नहीं करेगा। पत्नी बेरंग वापस लौट आई। घर आकर उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि उसने चारपाई पकड़ ली। उसका उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। घर की चिंता उसे खाए ही जा रही थी। खाना पीना सब छूट गया। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पड़ोस में ही गायत्री परिवार के एक परिजन रहते थे। उनको जब यह सब पता चला तो गोंडा चलने का आग्रह करने लगे। गोंडा में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होने वाला था। उसमें पूज्य गुरुदेव स्वयं पधारने वाले थे। उन्होंने कहा कि यज्ञ में आपकी भागीदारी भी हो जाएगी और अपनी समस्या आप गुरुदेव से कह दीजिएगा, कोई समाधान अवश्य निकलेगा। ऐसा मेरा अटल विश्वास है। मेरा मन संकित हो रहा था। आज के समाज में ढकोसले इतने बढ़ गए हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, इसका निर्णय करना अति कठिन हो गया है। पर मैं उनके आग्रह को टाल न सका। सोचा यदि कुछ ढकोसला दिखाई पड़ा तो लौट आऊंगा। गुरुदेव का प्रवचन सुना, उसमें मुझे सार गर्वित तथ्य नजर आए। वे बोल रहे थे कि बेटा, आज समाज का इतना पतन हो गया है कि इंसान ही इंसान का शोषण कर रहा है, भाई भाई का शोषण कर रहा है, बेटे अपने पिता का शोषण कर रहे हैं। मैं इस समाज को नवीन जामा पहनाऊंगा, उसके सरे गले विचारों को उखाड़ फेंकूंगा और विचार क्रांति लाऊंगा। उनके श्रेष्ठ विचारों को सुनकर मैंने वहीं उनसे दीक्षा ले ली। दीक्षा के उपरांत जब चरण स्पर्श करने गुरुदेव के पास पहुंचा तो ऐसा अश्रुपात होना शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुरुदेव ने मेरा अंतःकरण पढ़ा। वहाँ वेदना ही वेदना थी। पास बुलाया, पूरी कहानी सुनी और इतना ही कहा, जा बेटे सब ठीक हो जाएगा। मेरे यज्ञ से लौटने के 1 सप्ताह के अंदर ही उस किराएदार पुलिस अफसर का पत्र आया, भाई साहब कृपया लखनऊ आकर अपना घर संभालिए। पिछला सारा किराया आपकी सेवा में भेज रहा हूँ। अब मैं इस मकान में 1 दिन भी नहीं रह सकता। मुझे पता नहीं, एक बेचैनी सी अनुभव होती है। कोई मुझे बराबर यही कहता है कि तुमने एक सज्जन दंपत्ति को तंग किया है, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। मैं समझ गया यह सब पूज्य गुरुदेव की कृपा है। यदि उनका अनुग्रह न मिला होता तो जाने मेरी क्या गति होती। आज उन्हीं की प्रेरणा से मैं शांति कुंज में जीवन दान कर निष्ठापूर्वक कार्य कर रहा हूँ।